सीता जी ये कुछ क्या है? क्या माफ कीजिए, ये कुछ क्या है? क्या मिस कर रहे हैं हम लोग? या वहाँ क्या ऐसी चीज हो रही है? मतलब ये अपने आप में सही कहा सतीश जी ने कि बोलने क्यों नहीं दिया, स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? पहले दिन ही अगर कुछ बोल देते तो शायद इतना मौका ना मिलता विपक्ष को। लेकिन विपक्ष को आप मौका देते रहे, विपक्ष दोहराता रहा, पैलेट गन, और आपकी फजीहत होती रही। एक्चुअली मोदी जी के 12 साल में ये पहली बार है कि चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि चुनौतियां उनको घेर रही हैं और ये चुनौतियां डरावनी भी है। ये और बात है कि भारत में जिस तरह से आंदोलन हुआ, बच्चों ने जैसा आंदोलन किया, बहुत शांतिपूर्ण, बहुत सभ्यतापूर्वक और बहुत ही डेमोक्रेटिक ढंग से किया, अपने को कठिनाई में डाल के किया। लेकिन इस तरह के आंदोलनों में जिस तरह का जन समर्थन आया है वो किसी भी शासक को डरा सकता है। हमने पाया कि इवन सुप्रीम कोर्ट के रवैये में उससे फर्क आया है। कोर्ट का मामला है, ज्यादा नहीं कहेंगे, आप सब लोग समझदार हैं, समझ रहे होंगे क्या मैं कह रहा हूं। लेकिन निश्चित तौर पर हमारी उन संस्थाओं में जो लगातार इस बात के लिए आरोपित हो रही थी कि वो पक्षपातपूर्ण है और वो सरकार का पक्ष लेती हैं और उन्होंने अपने को सरेंडर कर दिया है, उन सब में कहीं न कहीं कुछ न कुछ चेंजेस आना शुरू हुए थे। ये जन दबाव था और ये जन दबाव बना हुआ है और मुझे तो लग रहा है कि ये नीचे नीचे बढ़ रहा है। तो जो लोग निर्णायक हैं, चाहे वो मोदी जी हो या संघ हो, उसका इससे डरना स्वाभाविक है। संघ ने तो पूरा समरसाल्ट कर लिया। लिमय साहब ने कुछ कहा था और उन्होंने भागवत साहब ने आके एकदम बिल्कुल सिर के बल खड़े हो गए। हमारे बच्चे हैं, संवाद होना चाहिए, उनको हक है, वो सबसे देशभक्त हैं, वगैरह वगैरह। उन्होंने अपना सब पुराना जो भी इधर उधर था उसको सबको उससे आगे बढ़ के कह दिया। उसके बाद जगह ही नहीं बची। हालांकि उससे भी उस कार्यक्रम से निकले बहुत से बच्चे उनके इस पूरे चीज को हॉलो कह रहे थे। लेकिन एक तो चीज हुई कि सरकार से उन्होंने उस मुद्दे पे दूरी बनाई। अब इस मामले में सरकार गृह मंत्रालय ही है, क्योंकि प्रबंधन का काम उन्हीं को करना था, आंदोलन के प्रबंधन का काम, और उसमें चूक हुई। उन्होंने उसको जिस तरह से निपटाया उसमें पूरी दुनिया में उसकी और देश भर में इंडियन डायस्पोरा में भारी आलोचना हुई। जिनके बाल बच्चे पढ़ वढ़ रहे हैं उन सब में उसका असर गया। बीजेपी के परिवारों से लोग निकल के आए बच्चे और उन लोगों ने वो किया, विरोध किया। देश भर में तमाम मध्य वर्ग के लोगों ने आंदोलन के लिए वहां स्विगी जोमेटो वगैरह से खाना पहुंचाया। तो इसकी जो स्वीकार्यता थी इस आंदोलन की वो असाधारण थी। इससे सत्ता प्रतिष्ठान डरा। राम मंदिर की चोरी के मामले से निपट ही रहा था कि ये हो गया। उसी बीच वो ठीक बताया सतीश भाई ने कि 2 बाय इलेक्शन हुए नॉर्थ में, एक गुजरात में। गुजरात वाला तो वो ठीक है, उनका वहां दूसरी तरह का संगठन है, लेकिन वहां भी मत उनका कम हुआ। लेकिन ये दोनों वो हार गए। और बिहार वाला हारना तो बहुत ही शर्मनाक रहा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के इनके सीट थी। ये सब चीजें कुल मिला के आप कह सकते हैं सवाल की तरह खड़ी हो गई। क्या शीतल जी आपको लगता है कि अमित शाह अपनी जो लौह पुरुष वाली छवि है उसके कारण उन्होंने ये फैसला अपने स्तर पर लिया होगा और बर्बरता के साथ कुचलने की कोशिश की और वही उल्टा पड़ गया और सरकार में अब उनके साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं? देखिए, इस सरकार में ये समस्या है कि वो तो उन्होंने जो किया सो किया। उनके अभी बहुत सारे समर्थक, एक आईएएस सज्जन है, उनका एक अकाउंट है शायद जयपुर डायलॉग, हाँ जयपुर डायलॉग, वो पता नहीं कैसे आईएएस हुए थे, मुझे शंका होती है कई बार, लेकिन बहुत से लोग हो चुके हैं बहुत चीज। वो इस तरह की भूमिका में ये सब थे। ये सब तो गोली चलवा देना चाहते थे, तोपों से उड़ा देना चाहते थे आंदोलनकारियों को। इस तरह का ख्याल रखने वाले मूर्खों का एक बहुत बड़ा टोला इन लोगों के चारों तरफ है और इन लोगों ने उसको राजनीतिक कारणों से हवा देके अपने ज्यादा करीब कर लिया है। प्रधानमंत्री उनमें से तमाम को फॉलो करते हैं। ये सब स्त्रियों के विरुद्ध, किसी भी किस्म के आंदोलन के विरुद्ध, लोकतंत्र के विरुद्ध, काले कानूनों को सख्ती से लागू करने के पक्ष में, यूपी जैसी सरकार जो फर्जी एनकाउंटर करने के लिए कुख्यात हो रही है,
और लोगों के घर गिराने वगैरह के लिए इन सब का न सिर्फ समर्थन करते हुए, इसकी मांग करते हुए नजर आते हैं। इस तरह के लोगों ने इनको इस तरह की गलती करने के लिए वातावरण तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई। ये लोग ये नहीं जान रहे हैं कि जब आप किन्हीं के बच्चों को इस तरह से मारेंगे और इस तरह से कोई अत्याचार करेंगे, ये तो चलिए एक अच्छा शुभ रहा कि कोई ऐसी डेथ वेथ नहीं हुई। मान लीजिए इस तरह की कोई बात हो जाए तो आप क्या सोचते हैं कि आप अपने घरों में और अपने पैनलों में सब जगह ये जो जितने इंस्टीट्यूशन है सब सुरक्षित रह जाएंगे? इस देश में क्या उससे दूसरी प्रतिक्रिया नहीं हो सकती? लेकिन इनको कौन समझाए? ये तो इस देश में गृहयुद्ध कराने वाले लोग हैं। ऐसी भाषा बोलते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जिसका कोई मतलब विवेक से कोई लेना ही देना नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ऐसे लोगों को न सिर्फ आस-पास रखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको बढ़ाते हैं और ऐसा मानने के सारे कारण है कि इन सब लोगों को आर्थिक मदद भी होती है। तो इससे जब आपकी सर्किल ऐसी होती है जिसमें बुद्धि, विवेक, शांति और समझदारी का इस्तेमाल घट जाता है, तो वो ऐसे ही फैसलों पे पहुंचती है कि उसके बाद आपकी समझ में नहीं आता कि अब हाउ टू हैंडल इट। इस समय सरकार जो है इस पूरे सत्र में ये इस स्थिति में रही कि हाउ टू हैंडल इट। विपक्ष चढ़ा रहा और वो आखिरी, अब तो कल आखिरी दिन है, उस लगातार उसने स्कोर किया। इन्होंने कोशिश की कि झारखंड में कुछ हिंसा करा ले और वहां के कुछ विजुअल ले आए और उसके बल पे इसके बनाम उसको खड़ा करने की कोशिश करें। एक इनके आईटी सेल ने फर्जी विजुअल बिहार का चला भी दिया था, जो जिस पे आलोचना हुई तो विड्रॉ करना पड़ा। इस तरह की चालाकियां की, लेकिन वो बात एक हद तक गई, बहुत हद तक नहीं गई। और इसलिए भी कि राहुल वगैरह ने शुरू से ही एक पोस्टर ले लिया था कि हम छात्रों के साथ हैं, भले ही वहां हमारी सरकार है, हम छात्रों के साथ हैं और किसी भी किस्म के लाठीचार्ज वगैरह के पक्ष में नहीं। वहां की सरकार ने भी बहुत रेस्ट्रेंट बरता, इसके बावजूद कि बीजेपी ने बहुत ऑर्गेनाइज ढंग से वहां हिंसा कराने की पूरी कोशिश की। इनके तमाम नकाबपोश और अन्य लोग पत्थर फेंक के हिंसा भड़काने की कोशिश करते रहे, लेकिन वहां की पुलिस ने भी बहुत संयम बरता और उस मामले को एक हद तक निपटा लिया। निश्चित तौर पर जब वो आखिरी गेट तक पहुंच गए थे तो कुछ न कुछ तो बल प्रयोग करके उनको वहां से हटाना ही पड़ता। उतने लेवल तक के वीडियो वो बना सके, उससे आगे नहीं बढ़ पाए। चाहते वो थे कि वहां हिंसा कुछ ऐसी हो जाए जिससे अच्छे विजुअल्स बन जाए और वो दिल्ली के खिलाफ उसको खड़ा कर ले। वो उसमें बहुत थोड़े हद तक वो आप कह सकते हैं चल पाए, उसको उस तरह से कामयाब नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये दबाव जो दिल्ली में बना हुआ है ये कायम है। अब जाहिर है कि इसको और किसी को नहीं, अमित शाह को ही झेलना है। देखते हैं कल वो संसद में आखिरी दिन क्या करते हैं। जिस तरह का समय सीमा रखी गई है, 3 बजे मुझे लगता है आएंगे, अपनी भीड़ लेके आएंगे, 1.5-2 घंटे बोलेंगे, थपथपी वगैरह होगी, विपक्ष बाइकआउट करेगा और उसके बाद अपना सदन का कार्यकाल फिर अगले उसके लिए घोषित हो जाएगा। कुछ इस तरह की व्यवस्था, और उसको हमारा मीडिया जो है वाह या वो जो भी उसको निर्देश आएंगे वो सब करने की कोशिश करेगा। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.